वीकली न्यूज का एक और एपिसोड और इस हफ्ते भी काफी सारे अपडेट्स हैं। शुरुआत करते हैं डीसी से। डीसी के फैंस के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी। यूके में चल रही क्लेफेस मूवी की शूटिंग से एक सेट फोटो लीक हुआ है और गेस करो पोस्टर पे क्या दिख गया? द फ्लाइंग ग्रेसन्स, मतलब कि डीसीयू में रॉबिन की एंट्री टीज हो रही है। हाँ, वही डिक ग्रेसन जो पहले सर्कस में कलाबाजी करता था, फिर ब्रूस वेन ने अडॉप्ट करके रॉबिन बनाया और बाद में अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर नाइट विंग बन गया। अभी तक बस ईस्टर एग्स ही मिल रहे हैं, पहले जोकर और पेंगुइन, अब रॉबिन के हिंट्स। मतलब डीसी स्टूडियोज हमको खुद से डिटेक्टिव बनने पर मजबूर कर रहा है। क्लेफेस मूवी भी कुछ कम क्रेजी नहीं होने वाली, क्योंकि इसके डायरेक्टर है जेम्स वैटकिंस, जिसका स्क्रीन प्ले लिखा है माइक फ्लैनेगन ने। और मूवी का पिच सुन लो, एक फेल्ड एक्टर जो अपने करियर को बचाने के लिए वियर्ड सब्सटेंस इंजेक्ट करता है और बन जाता है शेप शिफ्टिंग हॉरर विलेन क्लेफेस। टाइटल सुन के लगता है कि हॉलीवुड में स्ट्रगल करना भी बॉडी हॉरर बन सकता है। नेक्स्ट, जेम्स गन ने फिर से धमाका कर दिया। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि सुपरमैन का डायरेक्ट सीक्वल मैन ऑफ टुमारो 2027 में रिलीज होगा। अब असली मसाला यह है कि गन ने एक थ्योरी कंफर्म कर दी है जो फैंस को पक्का एक्साइट कर देगी। उन्होंने बोला कि इस बार सुपरमैन और लेक्स लूथर को मिलकर काम करना पड़ेगा अगेंस्ट अ मच 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 बिगर थ्रेट, मतलब दुश्मन से दोस्ती। अब बड़ा सवाल यह है कि ये बिगर थ्रेट कौन होगा? सबका गेस है ब्रैनियक, जो कॉमिक्स में एक बड़ा ही हाई टेक और डेंजरस विलेन है, लेकिन गन ने अभी सस्पेंस बनाया हुआ है, मतलब ट्रेलर तक वेट करना होगा। लेकिन एक ट्विस्ट और है, गन ने कहा कि पीसमेकर सीजन 2 एक्चुअली एक प्रीक्वल होगा मैन ऑफ टुमारो के लिए। मतलब जॉन सीना पीसमेकर के सीजन 2 में कॉमेडी के साथ कुछ बड़े हिंट्स भी छोड़ के जाएंगे। मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग स्टार्ट होगी अप्रैल 2026 में और फिल्म रिलीज होगी 9 जुलाई 2027 को। तब तक हम बस अंदाजा लगाते रहेंगे और गन के ट्वीट्स को डिकोड करते रहेंगे, जैसे हम असली डीसी डिटेक्टिव्स करते आए हैं। नेक्स्ट, इस दिसंबर सिनेमा हॉल्स गर्म होने वाले हैं और रीजन है सिडनी स्विनी और अमेंडा सेफ्राइड की नई मूवी द हाउसमेड। पीपल मैगजीन ने इस थ्रिलर की पहली फोटो ड्रॉप कर दी है और ये मूवी बेस्ड है 2022 की बेस्ट सेलिंग नॉवेल पे, जिसमें सिडनी स्विनी का कैरेक्टर मिली अपने पास्ट से भाग के एक रिच फैमिली के घर हाउसमेड बनती है। रिच लेडी है अमेंडा सेफ्राइड एज नीना और उसका पति एंड्रू विंचेस्टर, जो शुरू होता है एक ड्रीम जॉब की तरह, जो बन जाता है एक सेक्सी, स्कैंडलस और डेंजरस पावर गेम। मतलब पॉपकॉर्न रेडी रखना, क्योंकि ये फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। इस फिल्म का रिलीज डेट है 19 दिसंबर 2025, ठीक क्रिसमस के एक हफ्ते पहले। और ये फिल्म डायरेक्टली क्लैश करेगी जेम्स कैमरॉन की अवतार फायर एंड ऐश से। एक तरफ ब्लू एलियंस और दूसरी तरफ सेक्सी सीक्रेट्स। आप किस तरफ हो? डिज्नी ने कंफर्म कर दिया है उनकी साइंस फिक्शन एनिमेटेड मूवी इलियो, जो अब जल्द ही घर बैठे देखने को मिलेगी। थिएट्रिकल रिलीज हुआ था 2025 में और मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अराउंड 154 मिलियन कमा लिया था। और अब इलियो 17 सितंबर को डिज्नी प्लस पर आ रहा है, जिसे घर की टीवी पे बिना पॉपकॉर्न के 500 रुपए खर्च किए देखा जा सकता है। नेक्स्ट, 2026 की शुरुआत होने वाली है दोस्ती और धोखे के साथ, क्योंकि बेन एफ्लेक और मैट डेमन आ रहे हैं नेटफ्लिक्स की नई एक्शन थ्रिलर द आरआईपी में। हाँ, ये वही ऑस्कर विनिंग जोड़ी है जो पहले गुड विल हंटिंग, द लास्ट डुएल और एयर में भी ड्रामा कर चुके हैं और ये दोनों अब पहली बार एक हार्डकोर एक्शन मूवी में साथ दिखने वाले हैं। स्टोरी भी बहुत मसालेदार है। मायामी के कॉप्स को एक पुराने स्टैश हाउस में मिलियंस इन कैश मिलता है और फिर शुरू होता है असली खेल, ट्रस्ट, बिट्रेल और एक दूसरे पे शक। मतलब सिंपल फॉर्मूला, पैसे आए तो दोस्ती गई भाड़ में। नेटफ्लिक्स ने इसका टीजर ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया है और मूवी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर 16 जनवरी को। द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज ऑफिशियली अपना लास्ट राइट्स बोल रहा है, लेकिन डायरेक्टर माइकल चावेस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने मजाक मजाक में बोला कि अगर कभी कॉन्जरिंग यूनिवर्स फेज 2 बना तो उसमें होना चाहिए कॉमेडियन मैट राइफ्स और हमारी पुरानी दोस्त एनाबेल। और ये आइडिया आया क्योंकि मैट राइफ्स ने लिटरली एड और लॉरेन वैरेन का घर और उनका ऑकल्ट म्यूजियम खरीद लिया है। हाँ, वही म्यूजियम जिसमें एनाबेल बंद है। और ऊपर से मैट ने इंस्टा पे अनाउंस भी कर दिया कि अगले 5 साल तक वो लीगल गार्डियन है इस हॉन्टेड कलेक्शन का। मतलब नेटफ्लिक्स के लिए रेडीमेड रियलिटी शो मिल गया, कीपिंग अप विद एनाबेल। डायरेक्टर चैवेज ने भी बोला कि मैं डीपली कंसर्न्ड हूँ, बस उनके पास ब्लेसिंग प्रोसीजर का मैनुअल होना चाहिए। भाई, मैट को मैनुअल नहीं, एक प्रीस्ट चाहिए। मैट सीरियसली प्लान कर रहे हैं कि लोगों को ओवरनाइट स्टे और टूर्स अलाउ करे। मतलब तुम लिटरली एनाबेल के साथ एक रात बिता सकते हो। बस एक चीज याद रखना, चेकआउट का टाइम हो सकता है तुम्हारी लाइफ का लास्ट टाइम। नेक्स्ट, हॉरर के किंग स्टीफन किंग ने अपनी टॉप 10 फेवरेट मूवीज रिवील कर दी है और उनकी लीस्ट फेवरेट अडेप्टेशन इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। स्टीफन किंग ने क्लियरली बोला है कि वो अपनी खुद के अडेप्टेशन को इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने फेवरेट अडेप्टेशन अलग से बता दिए, जिसका आप एक शॉट ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट, एवेंजर्स फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने अभी एक मिस्ट्री फोटो ड्रॉप किया है, वो भी डूम्सडे इज कमिंग कैप्शन के साथ। और इसे देखते ही एमसीयू फैंडम फुल कंफ्यूज मोड में चला गया। आखिर फोटो में क्या है? एक ब्लरी सी ब्लैक बोर्ड वाली इमेज जिसमें कुछ अजीब राइटिंग्स है और अब स्पेकुलेशन मशीन फुल स्पीड में चल रही है। मतलब बंदे फोटो को जूम करके डिकोडिंग कर रहे हैं और अगर किसी ने डिकोड कर लिया हो तो कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट, ड्वेन द रॉक जॉनसन का नेक्स्ट एडवेंचर फिक्स हो गया है और हाँ, वो जंगल वाली गेम वापस शुरू होने वाली है। रॉक ने कंफर्म किया कि जुमानजी 3 की शूटिंग नवंबर से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, मर्डर मिस्ट्री के शौकीन लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि नाइफ्स आउट 3 यानी वेक अप डेड मैन और नाइफ्स आउट मिस्ट्री क्रिटिक्स के रिव्यू
रिव्यू के हिसाब से एकदम फायर निकला है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर अभी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ और रॉटेन टोमेटोज पर इसने 96% का फ्रेश स्कोर मारा है। मतलब इसने ग्लास अनियन को पीछे छोड़ दिया और पहली नाइफ्स आउट के बराबर पहुंच गई। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक हू डन इट नहीं है, बल्कि आइडियाज से भरा हुआ धमाका है। फेथ वर्सेस लॉजिक, फेक न्यूज एरा और स्टोरी टेलिंग की असली पावर पर बेस्ड। मतलब एक तरफ मर्डर मिस्ट्री, दूसरी तरफ डीप फिलॉसफी। रियान जॉनसन ने लिटरली 2-in-1 कॉम्बो पैक बना दिया है। फिल्म 26 नवंबर को सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज होगी और फिर 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर सबके घर घुस जाएगी। नेक्स्ट, फैंटेसी लवर के लिए एक बड़ी खबर है। विन डीजल की द लास्ट विच हंटर 2 को ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दिया गया है। 2015 में पहली फिल्म आई थी और अब 10 साल बाद सीक्वल रिलीज किया जा रहा है। लायंसगेट ने कंफर्म किया कि सीक्वल फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन में जा रहा है और बोला है कि पहली फिल्म के कल्ट फॉलोइंग ने दिखाया कि फैंस अभी भी विचेस और हंटर्स का गेम देखना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल, ये पूरा कॉन्सेप्ट विन डीजल के खुद के डंजन्स एंड ड्रैगन्स कैंपेन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट, अमेज़न प्राइम का सबसे एंटिसिपेटेड वीडियो गेम एडेप्टेशन गॉड ऑफ वॉर लाइव एक्शन सीरीज फाइनली तैयार है अपने बड़े कदम के लिए। नई रिपोर्ट के हिसाब से शूटिंग स्टार्ट होगी मार्च 2026 में वैनकूवर की आइसी ठंड में। बिल्कुल मिडगार्ड वाइब्स, परफेक्ट सेटिंग। अभी कास्टिंग चल रही है, मतलब कौन होगा क्रेटोस और कौन बोलेगा वो आइकॉनिक बॉय, ये अभी मिस्ट्री है। लेकिन लिखने और चलाने की जिम्मेदारी दी गई है रोनाल्ड डी मोर को। तो क्या ये अडेप्टेशन भी लास्ट ऑफ अस की तरह धमाका करेगा या फिर एक और वीडियो गेम कर्स का शिकार बनेगा? इसके अलावा अमेज़न प्राइम वीडियो एक और गेम पर बेस्ड सीरीज अनाउंस किया है, लाइफ इज स्ट्रेंज। ये पॉपुलर स्क्वायर एनिक्स का एडवेंचर गेम है जिसमें फोटोग्राफी स्टूडेंट मैक्स को मिलती है एक क्रेजी पावर, टाइम रिवाइंड करने की। और इस सुपर पावर के साथ वो अपनी चाइल्डहुड बेस्टी क्लो के साथ मिलके अपने शहर के डार्क सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करती है। और हाँ, लाइफ और डेथ चॉइस वाली हैवी फील्स भी गारंटीड है। यह अडैप्टेशन 2017 से अटकी हुई थी, अब फाइनली इसे ग्रीन लाइट दे दिया गया है। नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स ने फाइनली ड्रॉप कर दिया है एनाकोंडा रिबूट का फर्स्ट लुक और ऑफिशियल लोगो। और स्नेक का साइज देखे तो बस एक ही रिएक्शन आता है, भाई ये तो एनाकोंडा का एनाकोंडा निकला। इस रिबूट में लीड कर रहे हैं जैक ब्लैक और पॉल रड, मतलब कॉमेडी प्लस केओस गारंटीड। और स्टोरी भी थोड़ी क्वर्की है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड मिड लाइफ क्राइसिस में अपनी फेवरेट चाइल्डहुड मूवी को रीमेक करने रेन फॉरेस्ट चला जाता है, लेकिन वहां उन्हें मिलता है जायंट स्नेक्स, वायलेंट क्रिमिनल्स और नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब जंगल ट्रिप गॉन रॉन्ग। सबसे बड़ी बात, ये मूवी क्रिसमस पे आ रही है, 25 दिसंबर 2025। एंड लास्ट अपडेट, रेसलिंग फैंस नॉस्टैल्जिया के लिए रेडी हो जाओ। हल्क होगन के 80s का विंटेज कार्टून सीरीज रॉक एंड रेसलिंग अब वापस आ रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब। ये शो ओरिजिनली 1985 में सीबीएस पे आया था और सिर्फ 2 सीजन तक चला, लेकिन फैंस के लिए ये एक कल्ट क्लासिक बन गया। और अब WWE वॉल्ट यूट्यूब चैनल पे 6 सितंबर से ये शुरू हो गया है, जिसके एपिसोड्स ड्रॉप होंगे बैच में 4-4 करके हर सैटरडे मॉर्निंग। ये थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि ये कमबैक आ रहा है सिर्फ 1 महीने बाद हल्क होगन के ट्रैजिक पासिंग के। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।